इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 2 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से मिर्ज़ा जी के बयान करदा एतराज़ात के जवाबात अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से हम समझ रहे थे और पार्ट 2 का मेरा फेवरेट हिस्सा जो है वो अब शुरू हो रहा है। मिर्ज़ा जी से बकौल मिर्ज़ा जी के उनके यार गार अलीउल हसन नकवी साहब ने जो है वो सवाल किया, अच्छा अली भाई अब वो सवाल है कि जो मेरे पर बड़ा प्रेशर है आपकी वजह से। तो मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कहा ओ। अलीउल हसन नकवी साहब ने कहा कि मतलब है जहाँ पे जावें ना बात करें ना, जो लोग होते हैं वो कहते हैं यानी तमाम मकातिब फ़िक्र, अब मैं थोड़े पहले नाम ले लूँ ना ज़रा, ये थोड़ी तसल्ली से सुन लेंगे। मिर्ज़ा जी अच्छा उस वक्त जो है ना वो आप क्लिप में देखेंगे ना तो अज़ान शुरू हो गई थी, तो मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कहा कि मेरा ख़्याल है अज़ान का जवाब दे दें उसके बाद। अच्छा जी अच्छा उसके बाद फिर वो अज़ान हो गई होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा होगा तो इन सब ने नमाज़ भी पढ़ी होगी, तो नमाज के बाद जो है वो रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट होती है और मिर्ज़ा जी कहते हैं अच्छा शाह जी करें अगला सवाल। तो अलीउल हसन नकवी साहब ने सवाल किया, अच्छा अली भाई ये थोड़ा एक ऐसा सवाल है कि जिस पे मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, क्योंकि आपकी चीज़ जहाँ पे भेजते हैं ना जी व्हाट्सअप आगे पीछे इंटरनेट पे, वो एक ही बात होती है कि जी मकसद शिया हज़रात हैं, उनकी तरफ से ये बात आएगी कि जी हमारे जनाब मोहम्मद हुसैन नकवी डग्गू साहब हैं, अज़हर अब्बास हैदरी, आफ्ताब जवादी साहब हैं, उनसे तो आपकी थोड़ी सलाम दुआ भी है। मिर्ज़ा जी हाँ जवादी साहब से। तो अली हसन नकवी कहते हैं जवादी साहब से उनसे जनाब मुनाजरा कर लें, बरेलवी कहेंगे आप अब्बास रिजवी से मुनाजरा कर लें, इरफान शाह मशदी साहब से कर लें, देवबंदी कहेंगे जी इलियास घुमन साहब से कर लें। अच्छा ये मैं आगे पढ़ूँगा इसको, मैं पहले एक भाइयों को आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। ये जो अलीउल हसन नकवी साहब ने कहा ना मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है आपकी चीज़ आगे पीछे करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हम मेरे तालिब इल्म हैं और बेहैसियत तालिब इल्म हम साथी जो हजरात हम ये जितने भी हैं, जब हम वीडियोस बनाते हैं मिर्ज़ा साहब के जवाब में तो बाज़ जगह इबारात की गलतियाँ होती हैं, बाज़ जगह जुमलों का सही इंतखाब नहीं हो पाता। हमारे भाई कह रहे होते हैं कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, तुम जो है इस तरह जुमले मत बोला करो। मैं लेकिन इसके बावजूद ये बात कहता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे किसी भी भाई के ऊपर हमारी किसी वीडियो को अपलोड करने शेयर करने में कोई प्रेशर नहीं है, हम पर कोई प्रेशर नहीं। किस बात का प्रेशर है? आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके आपको डर है, क्या ऐसी बात है? किस बात का प्रेशर? बात तो वही घूम फिर कर आती है ना। मैं आपको बताऊं, देखें एक जुमले में अगर हम बात करें कि प्रेशर ये है कि लोग जो ना वो हमें मुनाजरों के चैलेंज दे रहे होते हैं कि मिर्ज़ा साहब को बोलें वो हमारे उलमा के सामने बैठें, मिर्ज़ा साहब बैठने को तैयार नहीं है, हम पर वो प्रेशर बिल्ट हो रहा होता है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ बात
अल्लाह के फजल करम से हम पर तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है, बतौर तालिब इल्म गलती कर सकते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, झूठ नहीं बोलते। मिर्ज़ा साहब की तरह ज़ईफ़ रिवायात पढ़ना, धोखेबाजियाँ करना, ये नहीं करते। यही वजह है ना हम पर ना हमारे भाइयों के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। कोई हमारी गलती बताता है, अल्लाह के फजल करम से एतराफ़ करते हैं। मिर्ज़ा साहब की तरह हमारा ये मसला नहीं है कि हम जो ना वो यानी कि जिसको कहते हैं कि ढीठ बन जाए, कि हमारे भाइयों के ऊपर उसका प्रेशर है। अच्छा, फिर यहाँ समझे ज़रा बात। वो कहते हैं कि जी मकसद शिया हज़रात हैं, उनकी तरफ से ये बात आएगी कि जी हमारे जनाब मोहम्मद हुसैन नकवी ढग्गू साहब हैं, अज़हर अब्बास हैदरी आफ्ताब जवादी साहब हैं, उनसे तो आपकी थोड़ी सलाम दुआ भी है। मिर्ज़ा जी ने कहा हाँ जवादी साहब से है। मैं कुछ बोलूँ अगर कोई नाराज़ हो, और ख़ास तौर पर हमारे सुनने वाले भाई नाराज़ ना हो, और ख़ास तौर पर मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन नाराज़ ना हो कि जवादी साहब से आपकी सलाम दुआ है। तो हमारे वालों से सलाम दुआ नहीं है मिर्ज़ा जी, सारे इन्हीं से सलाम दुआ है मिर्ज़ा जी। हमारे वाले को वो 3-4 गए जिनके साथ मिर्ज़ा जी की तस्वीर आती है, वो भी अब मिर्ज़ा जी को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। बात आप समझ रहे हैं या नहीं? बाहर हो सकता है जवादी साहब से पूछो तो वो भी इनकार कर दें, बहुत मुमकिन। तो अली हसन नकवी साहब ने कहा कि जवादी साहब से, यानी वो कहते हैं कि उनसे जना मुनाजरा कर लें। बरेलवी कहेंगे आप अब्बास रिजवी साहब से मुनाजरा कर लें, जी इरफान शाह मशहदी साहब से कर लें। अच्छा, ये तो जैसी बात हुई ना कि इरफान शाह मशहदी से कर लें, तो उस पर तो मिर्ज़ा जी कहते ला ताली दे, ताली मार। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर पीर सैयद इरफान शाह मशहदी साहब के लिए बात कही है, सऊदी अरब वालों के उलमा उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं मुकाबला कर सकते। कौन? पीर साहब। तो पीर साहब जब आपका मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो लाजमी बात है कि जब अगर वो मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं तो आपको तो उनके सामने बैठ जाना चाहिए था। क्या परेशानी आपको? सऊदी अरब वाले उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो आपका नहीं कर सकते, वो आपका नहीं कर सकते, तो जब मुनाजरे का चैलेंज आ रहा था आप बोलते ले आओ, कर लो बात, क्या मसला है इसमें? उसके बाद देवबंदी कहेंगे कि जी इलियास घुमन साहब से कर लें, अब्दुल गफ्फार साहब से कर लें, अहले हदीस कहेंगे कि जी गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब से कर लें। अच्छा, जब गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब का नाम आया और कोई मुनाजरे का चैलेंज गया था अगर बिलफर्ज, तो देखें ज़रा, मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो के अंदर पार्ट 1 में एक जगह ये बात की है, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ने रिवायत आदि लिखी, आगे रावी का फ़हम बताएं ना, सल्फ़ का फ़हम। मेरे भाई इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं होंगे ना, चीज़ें डिस्कस होंगी। देखो कैसा बेहतरीन मौका था। गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ने जो आधी रिवायत पढ़ के सुनाई हुई थी मुनाजरे में, उसी पर गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब को पकड़ लेना था। या अगर वो तुम्हारे सामने बैठते, मौजूद तय होता है, गुफ्तगू होती है और उसमें वो आधी रिवायतें पढ़ते, पब्लिक के आगे तुम उनको जो है वो ये एक्सपोज कर देते कि देखो कैसे आधी रिवायतें पढ़ रहे हैं मेरे मुकाबले में। कितना ज़बरदस्त मौका था। या जैसे कि आप देखें कि मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है पार्ट 2 में, यानी इसी वीडियो के पार्ट 2 में कहा है, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब के पास मैं घंटों बैठा करता था। ये तो बहुत सख्त खिलाफ है, ये तो अब अपने इस जाहिली तासुब में, अपनी फ़िरकावारियत में आगे निकल गया। फिर मज़ीद कुछ जुमलों के बाद इरशाद फरमाते हैं कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब को नाज़ भी नहीं समझता, वो हज़रत अली से मोहब्बत रखते हैं, यानी जज्बात में अल्फाज निकल गए। तो अब आप देखें कि यानी इसका मतलब आप एक बहुत अरसा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब के साथ बकौल आपके आप बैठे भी और वो आपकी नज़र में नासबी भी नहीं है, एक अच्छे आदमी हैं, तो आपको तो उनके सामने बैठ जाना चाहिए था। चले, कहते हैं इरशाद उल कसरी साहब के शागिर्द से कर लें, और गामदी साहब वगैरह तो इस किस्म की बात पर तो बिलीव नहीं करते, लेकिन उनके लोगों का कॉन्सेप्ट यही है, गामदी साहब से बैठ कर बात कर लें, खाली ज़हीर साहब से बात कर लें। अच्छा, उसमें अली भाई ये है कि आपकी गुफ्तगू जब दलाइल पर मबनी भी है, फिर आपको उसमें क्या एतराज़ है? ये सारी लिस्ट के बाद ये भी आखिर में उन्होंने बात कर ली, जब आपकी गुफ्तगू दलाइल पर मबनी है फिर आपको क्या मसला है? और दलाइल भी कैसे? आप ज़रा गौर करें कि मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो के पार्ट 1 की इब्तिदा में ये बात की है, थोड़ी बहुत शाजी सानू भी अरबी आंदी है, कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मुकम्मल आती है, अहादीस की भी वो मामलात कर लेते हैं। तो देखो ना दलाइल कितने ज़बरदस्त हैं, आदमी की महारत देखो आप मिर्ज़ा साहब। थोड़ी बहुत अरबी आती है, कुरान पाक वाली मुकम्मल आती है, अहादीस वाली का काम चला लेते हैं, ज़बरदस्त, क्या चाहिए और हो गया।
क्योंकि बकौल आपने तो ये बात कही है कि ये जवाब दे ही नहीं सकते, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। तो आपके मुकाबले में तो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, तो जवाब दे नहीं सकते। आप थोड़ी बहुत अरबी और थोड़ी बहुत कुरान वाली फुल वाली अरबी उनको लेकर बैठ जाए, बात कर ले, क्या मसला है। और जबकि अभी आप आगे आप सुनेंगे तो आप हैरान रहे। मैं कह रहा हूं ना, मेरा तो मोस्ट फेवरेट हिस्सा आ गया ये। अल्लाह मुझे माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, मैं तो ये बड़े मज़े ले लेके सुनाऊंगा, बहुत मज़े ले लेके, मेरा तो फेवरेट हिस्सा है। लेकिन बात आगे ले आने से पहले जो हमारे भाई इन्ना लिल्लाहि जो हमारे भाई संजीदा मिजाज हैं, सुनिएगा ज़रा तवज्जो से, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ। आप यकीन करें, हम भी उलमा से राब्ते में, यानी उलमा से राब्ते से मुराद मिर्ज़ा साहब के मामलात को लेके उलमा से हम राब्ते में होते हैं, उनसे पूछते हैं। यकीन करें, सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो ये है, ये मैं देखें, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, ये किसी भी किस्म का इसमें कोई मजाह नहीं है, कोई और कोई चीज़ नहीं। मिर्ज़ा साहब पे भी कोई वोटिंग नहीं है, खुदा ना खास्ता हमारे भाई नाराज़ हो जाते हैं। मैं बिल्कुल संजीदा बात करूँ, उसको संजीदगी से सुनिएगा। मिर्ज़ा साहब एक नॉन कॉम्पिटेंट आदमी है। मिर्ज़ा साहब का वो इल्मी कैलिबर ही नहीं है कि मिर्ज़ा साहब उलमा के सामने बैठ के मुनाजिरा कर सकते हों। मिर्ज़ा साहब की इतनी इल्मी हैसियत नहीं है, और चाहिए भी क्यों ये इल्मी हैसियत। उलमा ने इब्तिदा के अंदर मिर्ज़ा साहब के लिए ये बात समझी कि एक आदमी ने थोड़ा बहुत मुताला किया, उस मुताले को अब उसने अपने लिए काफ़ी समझा, वो उसे लेकर सोशल मीडिया पर आ गया और वहाँ बैठकर उसने उस मुताले को सबसे शेयर करना, बयान करना शुरू कर दिया। और वो ये समझ रहा था कि मैं एक सवाब, एक सही बात कर रहा हूँ, उसमें वो कई गलतियाँ कर रहा है। वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन के ख़िलाफ़ यानी जा रहा है। उलमा ने राब्ते किए मिर्ज़ा साहब से और ये चाहा कि मिर्ज़ा साहब उनके साथ बैठें, उलमा मिर्ज़ा साहब की इस्लाह करें। मिर्ज़ा साहब के जो एतराज़ात हैं, मिर्ज़ा साहब के जो सवालात हैं, मिर्ज़ा साहब वो सवालात करें, जो भी उनके अश्कालात हैं, उलमा के सामने बैठें, उनसे सवालात करें, उनसे सीखें, पूछें। अगर ऐसा है कि मिर्ज़ा साहब ने सवालात किए, मिर्ज़ा साहब ने एतराज़ात किए, वो तारीख़ उन्वानात जिनमें अश्काल है, जिनमें लोग खुदा न खास्ता बेराह रवी का शिकार हैं, अगर वो उलमा के सामने बैठकर मिर्ज़ा साहब को यानी उलमा से जवाबात नहीं मिलते, एक आलिम से जवाब नहीं मिलता, तो मिर्ज़ा साहब दूसरे आलिम से मिलते, फिर तीसरे से मिलते, फिर चौथे से मिलते। बिल्कुल इस तरह कि जब मिर्ज़ा साहब बीमार हो जाते हैं तो मिर्ज़ा साहब एक डॉक्टर को जाके दिखाते होंगे, उससे तबीयत सही नहीं होती होगी तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते होंगे, दूसरे से तबीयत सही नहीं होती होगी तो तीसरे डॉक्टर के पास जाते होंगे। लेकिन हुआ ये, मिर्ज़ा साहब को चूँकि फ़ेम हासिल हो रहा था, वो मशहूरियत मिर्ज़ा साहब को मिलती जा रही थी। मिर्ज़ा साहब उस मशहूरियत के चक्कर में वो आगे से आगे बढ़कर उन्होंने यानी कि उलमा के इस यानी कि इस्लाही दावतों को रद्द किया, उलमा को उलमा क्राइम करार दे दिया, उलमा को इनकॉम्पिटेंट बोल दिया, उलमा के लिए ये कह दिया कि ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, उलमा के लिए ये बात कर दी कि ये इनकी रोटी रोज़ी दीन से जुड़ी हुई है। जैसे कि इस वीडियो के हम शुरू से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने इस चीज़ के मिर्ज़ा साहब को जवाबात भी दिए। मिर्ज़ा साहब से कोई आलिम इब्तिदा में मुनाजरा नहीं करना चाहता था, कोई नहीं चाहता था, क्योंकि मिर्ज़ा साहब में कैपेबिलिटी ही नहीं है, नहीं चाहते थे। क्यों करेंगे मुनाजरा? एक आदमी इस लायक हो तो उससे मुनाजरा करें। एक आदमी तालिब इल्म भी नहीं है, तालिब इल्म भी हो तो चलो बात समझ में आती है, एक आदमी तालिब इल्म भी नहीं है, वो एक निरा उर्दू दां, उर्दू ख्वां आदमी है, वो सिर्फ उर्दू किताबें पढ़ सकता है। इस सूरत के अंदर उससे वो उलमा उसको मुनाजरों के चैलेंज क्यों देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो उलमा तो सिर्फ ये चाहते थे हमारे साथ बैठे, जो इसके अश्कालात हैं, जो इसके एतराज़ात हैं, उसकी जवाबात दें। मगर मिर्ज़ा साहब अपने घमंड और तकब्बुर में यहाँ तक चले गए कि पिछले दिनों आपको याद होगा मिर्ज़ा साहब कहने लगे थे मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ और मुनाजरे के लिए इमाम काबा को ले आओ, डॉक्टर जाकिर नाइक को ले आओ, मुफ्ती तकी उस्मानी को ले आओ और वो
प्रोफेसर साजिद मीर साहब को ले आओ, हाफिज सईद साहब को ले आओ, बताओ। मेरा मकसद इन तमाम बातों से संजीदा मैं आप भाइयों के सामने ये बात रख रहा हूँ, चूँकि आप देखें मिर्ज़ा साहब ने इन हज़रात के नाम लिए, इन हज़रात की तरफ से भी ये बात गई कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप जो है वो हमारी तरफ से नुमाइंदों से आप मिलें, वो आपके इन सवालात और एतराज़ात के जो भी आपके इश्कालात हैं उनके वो आपको जवाब देंगे। लेकिन मिर्ज़ा साहब तो 13वें इमाम वाक़ हो गए। मिर्ज़ा साहब तो वहाँ से यानी अपनी उस अकेडमी में से कुर्ब क़यामत ही शायद बाहर निकल के आएंगे। माज़अल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुछ बात आ रही है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? तो जब मिर्ज़ा साहब नहीं माने किसी भी तरह, अब मिर्ज़ा साहब अपनी उसी हठधर्मी उसी तकब्बुर के अंदर वहीं पड़े रहे, तो नतीजतन ये निकला शेख अबू यहया नूरपुरी हफ़िज़हुल्लाह जैसे उलमा चल कर मिर्ज़ा के दरवाज़े पर गए। वीडियो शाहिद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। वो चल के मिर्ज़ा के दरवाज़े पर गए, मिर्ज़ा की अकेडमी पर गए और वहाँ जाने के बाद सिर्फ इतनी दरख्वास्त की कि मिर्ज़ा साहब आज के दिन में लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हैं, मिर्ज़ा साहब दर्स देते हैं, हम बैठकर सिर्फ दर्स सुनना चाहते हैं। उसके बाद भी मिर्ज़ा साहब ने अपनी अकेडमी का दरवाज़ा खोलना तो दरकिनार, मिर्ज़ा साहब की तरफ से कोई नुमाइंदगी करते हुए आदमी बाहर निकल के आ गया, बात करने को तैयार नहीं था। आप वीडियोस देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद है। अबू इस्लाम मीडिया के नाम से पेज है और यूट्यूब चैनल है अबू यहया नूरपुरी साहब का, उसके ऊपर वो वीडियो भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और लुत्फ़ की बात यह है कि मिर्ज़ा साहब ने उसके बाद इसके अज़ाले में कोई लफ्ज़ भी नहीं कहा है। अब मेरा इस संजीदा गुजारिशात के बाद कहने का मतलब सिर्फ इतना था, जब मिर्ज़ा साहब किसी भी तरह इस्लाह चाह ही नहीं रहे थे, मिर्ज़ा साहब चाहते ही ये थे कि एक फ़िरका वारियत की आबो हवा मज़ीद फले फूले, मिर्ज़ा साहब चाहते ही ये थे कि सुन्नी शिया इख्तिलाफ़ात मज़ीद भड़कें, मिर्ज़ा साहब चाहते ही ये थे कि वो वहाँ अपनी अकेडमी में बंद रहकर जितना मिशनरी अंदाज़ के अंदर लोगों को सहाबत से बदजन करने की कोशिश कर सकें, सो वो कामयाबी हासिल करें। मिर्ज़ा साहब को वो कामयाबी तो क्या मिलनी थी। अब मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के हवारियीन के ऊपर चारों तरफ से मुनाजरों के मामला आने। ठीक है भाई, फिर मुनाजरा कर लें। वो क्यों करेंगे आप? अब आप मुनाजरा क्यों करेंगे? वो मैं आपको आगे आप भाइयों को बता रहा हूँ कि अब मिर्ज़ा साहब मुनाजरा क्यों करेंगे। ज़रा रुकिएगा, ठीक है जी। यहाँ से मैंने आप लोगों से जो इजाज़त ली थी वो मैं आपको वापस से लौटाता हूँ। अब मैं संजीदा गुफ्तगू नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि मिर्ज़ा जी ने जब उन्होंने अली हसन नकवी साहब ने कहा, अच्छा उसमें अली भाई ये है कि आपकी गुफ्तगू जब दलाइल पर मबनी भी है, फिर आपको उसमें एतराज़ क्या है मिर्ज़ा जी, किस चीज़ में? तो अली हसन नकवी साहब ने कहा, यानी अक्सर लोग हमारे पर भी ये तान करते हैं, वो कहते हैं भाई क्यों आप लोग घबराते हैं, क्यों हमारे सामने आकर बैठने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं समझे हो? एक एक बात काम की है, एक एक बात सुने। अब मिर्ज़ा जी शुरू होते हैं, मिर्ज़ा जी का जवाब शुरू हो रहा है। एक एक लफ्ज़ मेरा मोस्ट फेवरेट है इस पार्ट का। कहते हैं ठीक है मेरे भाई, हम ये कहते हैं आप हमें तो साथ ना बिठाएं, आप हमें तो साथ ना बिठाएं। आप अपनी जो जेड़ी भेड़ दी बहन होती है ना, बकरी की बहन होती है ना, आप आपस में सारे मौलवी मिलके अपने मसाइल क्यों नहीं हल करते? हमें क्यों बिठा रहे हैं आप? औरतें लड़ रही थी दो आपस में, जो सबसे ज़्यादा गालियां दे रही थी ना औरत, बात सुनना तवज्जो से, सबसे दरवाज़ा बजा, अरे बाजी क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो, पूरे मोहल्ले को तुमने सर पर ढा, जा रही अपने घर के मसले देख। ये है मिर्ज़ा जी। फिर मिर्ज़ा जी की कुछ वकालत करने के लिए आके बैठ जाते, कहते कि इनको बेवा बोल दिया, चूड़ियाँ तोड़वा दी। वो तो उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन मकसद है आप ज़रा अंदाज़ा करें। और भाई तुम हो ना, तुम ही कह रहे हो ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तुमने बकौल तुम्हारे, तुम दुकानें बंद करवा रहे हो पब्लिक की, बकौल तुम्हारे आइकन हो तुम। जब तुम्हें मुनाजरे के चैलेंज दिए और यार तुम डूब के मर जाओ, तुम इस बात पे डूब के मर जाओ कि तुम नासबी कह रहे हो। नासबियों का तो सामना कर लो मिर्ज़ा जी।
नासबियों को, जिनको तुम नासबी कह रहे हो, उन नासबियों का तो सामना कर लो। कल क़यामत के दिन अहले बैत को क्या मुंह दिखाओगे? क्या नासबियों से भी मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है क्या? और मिर्जा जी हमें ला दो उन नासबियों को, बैठ जाओ हमारे साथ। उन नासबियों को लोहे के चने ना चपा दे तो हमें कहना, लेकिन तुम शर्म से डूब मरो। कल क़यामत के दिन अहले बैत को क्या जाके मुंह दिखाओगे? नासबियों का ही सामना कर लो। अगर तुम उसके लिए भी तैयार नहीं हो तो इसका मतलब है ही क्या? बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। कहते हैं ठीक है, आप आपस में बैठ के मामला तय क्यों नहीं कर लेते? हमें बुला रहे हैं, हमें कहते हैं ये आपस में मामला तय कर लें। अच्छा करते हैं मिर्ज़ा जी, मामला तय करते हैं। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर कहा है, मेरे भाइयों, इसी वीडियो का पार्ट 1 में, मेरे भाइयों आज सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया गाइडेड लोग हैं। लोग जो हैं वो उलमा की तकरीरें नहीं सुनते हैं, वो उनसे मुतनफ़िर हैं। जुम्मे वाले दिन भी बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं। और वैसे ही उलमा ने अपना कैरेक्टर भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है कि वो उन पर एतमाद नहीं करते हैं। मिर्ज़ा जी अब आप खुद बताएं, आप खुद बताएं। मीडिया गाइडेड लोग, सोशल मीडिया का दौर, उलमा से अवाम मुतनफ़िर, जुम्मे में भी आखिर में पहुँचना ले। अबे ये मौलवी आपस में बैठ के अपना मसला हल भी कर लें तो कौन से अवाम इनकी तरफ जा रही है? और मिर्ज़ा जी कम से कम आपको इसी बात का एहसास हो जाना चाहिए, आप इसी का ख्याल कर लें। आपने इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर एक जगह कह रखा है, लोग इंशाल्लाह हमारे पास ही आएंगे। हमारे पास ही आ रही है अवाम, सुन्नियों की भी, शियों की भी। कितनी प्यारी बात। तो मौलवियों से मामला तय करवाने की बजाय आप ही मौलवियों के साथ मामला तय कर लो ना। सारे मौलवियों के मामला कर दो एक तरफ, अब अपने मामला आगे ले आओ। आवाम तो वैसे ही आपकी तरफ आ रही है। भगोल आपके आवाम तो आपकी तरफ आ रही है ना, आपको किस बात की टेंशन है? आवाम तो आपकी तरफ आ रही है, आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। चले छोड़ें। आगे कहते हैं हम क्यों नहीं करना चाहते? मैं ये कहता हूँ कि जितने मुनाजरे शाहजी आपने बड़े मुनाजरे, तो बड़े शौक़ है। इन्होंने मुझे कई बार जो ना बड़ा घेरा है, किसी तरीके से मुनाजरे पर आमादा हो जाऊँ। मिर्ज़ा जी अपने पब्लिक को मुखातिब करके ना, वो जो अली हसन नकवी साहब थे उनकी तरफ इशारा करके मिर्ज़ा जी ये बात कह रहे थे कि शाहजी आपने बड़े मुनाजरे, मतलब आपने देखे होंगे। अच्छा तो बड़ा शौक़ है, तो बड़ा शौक़ है। फिर मिर्ज़ा जी सबको मुखातिब करके कह रहे हैं ये इन्होंने ना मुझे कई बार घेरा है, किसी तरीके से मुनाजरे पे आमादा हो जाऊँ। वह उन्होंने घेरा, मिर्ज़ा जी हम होते तो हम आपको घेर लेते पूरा। मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ कि क्यों नहीं घेरते आपको मुनाजरे के लिए। भाई देखें, आप वो हैं, तवज्जो कीजिएगा, आप वो हैं कि आपने अपने लिए ये बात इरशाद फरमा रखी है। ज़ाहिर है जब आप इल्मी दलाइल पर, इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती है, फिर नश्तर हाथ में होता है, फिर नश्तर हाथ में होता है। फिर सर्जन का काम तो ये है कि चाहे कोई शेखुल हदीस लेटा हुआ है, चाहे कोई डॉक्टर लेटा हुआ है, वो चीरा लगाएगा। उसको ये नहीं कह सकते यार तू चीरा क्यों लगाता है, शेखुल हदीस नू अपेंडिक्स करना सी चीरा लगाना पैना है। तो चाहे कोई भी बड़े से बड़े कोई बुजुर्ग हस्ती है, जहाँ पे इल्मी दलाइल है, वहाँ हम कहेंगे कि उनसे गलती हुई है, इस गलती के ऊपर उनकी इल्मी गिरफ्त की जा सकती है। मिर्ज़ा जी सर्जन, इंजीनियर से सर्जन, चीड़ा लगाना पैना है शेखुल हदीस नू। तो ये आप समझे ना, जब आप सर्जन हैं आपको ही घेरेंगे ना, भले कोई शेखुल हदीस हो, भले कोई भी हो, चीड़ा लगाना पैना है, बात है। और फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं, ज़रा समझिएगा, मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर एक जगह पर यह बात इरशाद फरमाई है। ये वैसे तो ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, वैसे तो ये इनकॉम्पिटेंट, ये जवाब दे ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि बातें ही करना नहीं चाहिए। जब आपको पता है इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, मिर्ज़ा जी आप ही को घेरेंगे ना। फिर तो यार इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, बैठो सामना करो, जान छूटे। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? अच्छा जी। फिर इसी वीडियो के अंदर मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 के अंदर ये बात इरशाद फरमा रखी है, मैंने उनको क्या नुकसान पहुँचाया? मैंने वहाँ इसका मुकम्मल जवाब दिया था। मैंने उनको क्या नुकसान पहुँचाया? इनको वो असल में दौरे हाजिर में मैं ही हूँ ना, असल में मैं, कि मैंने पब्लिक तक बात पहुँचा दी है। आई एम द वन। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? और फिर वहीं मजीद आगे कुछ जुमलों के बाद मिर्ज़ा जी इरशाद फरमाते हैं, मेरे मैदान अमल में उतरने से पहले मैदान में उतरा हुआ फौजी हमारा मिर्ज़ा जी। आप कॉम्पिटेंट, आप सर्जन, आप मैदान में उतरे हुए। और फिर आगे देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं पार्ट 2 के अंदर
मिर्ज़ा जी ने इरशाद फरमाया तो ये मेरा इज्तिहाद है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। मिर्ज़ा जी मुज्तहिद 13वें। और सुने ज़रा बात को, फिर कहते हैं कि पार्ट 2 के अंदर ही जो ये फैज़ सैयद है ना, एक कई दफ़ा हदीसें गलत बयान कर रहा होता है, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बयान कर रहा होता है, जानबूझकर नहीं, वह बेचारा सुना कर रहा होता है, उसके लिए पूरी तैयारी की ज़रूरत होती है। वह स्पीकर है ना, मौखिक तो नहीं है। और मिर्ज़ा जी याद होगा शुरू इब्तिदा के अंदर हमने पढ़ा था, पूरी तैयारी से बैठे थे, याद है? तो मिर्ज़ा जी तो स्पीकर नहीं है ना, मिर्ज़ा जी तो मुहक्किक है, फैज़ सैयद बेचारा तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला, सुना के बयान करने वाला एक स्पीकर है। तो समझे, मिर्ज़ा जी सर्जन, मिर्ज़ा जी मुज्तहिद, मिर्ज़ा जी मर्द मुजाहिद, मर्द मैदान, मिर्ज़ा जी कॉम्पिटेंट और मिर्ज़ा जी मुहक्किक। और सुने ज़रा बात को, और मेरा मोस्ट फेवरेट, यकीन करें अब तो मैंने मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन को भी ये जुमला रटवा दिया है अल्लाह के फजल से। मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन भी मेरे नाम पर पढ़ रहे होते हैं इस जुमले को। सुनो ज़रा बात, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरु, बरेलवी, देवबंदी, सलफ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। और मैंने जानबूझ के इब्तिदाई जुमला नहीं पढ़ा, अब इब्तिदाई जुमला पढ़ रहा हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जेब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, मिर्ज़ा जी आइकन, मिर्ज़ा जी सर्जन, मिर्ज़ा जी मुज्तहिद, मिर्ज़ा जी मुहक्किक। और बताऊं, चलो और बता देता हूँ, आखिरी बता देता हूँ, ऐसा ज़बरदस्त है कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। सुने ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी ने अभी आगे चंद जुमलों बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, मिर्ज़ा जी कहेंगे मेरे पास बड़े बड़े राफ़ज़ी आते हैं, 2 मिनट में फूंक निकल जाती है, 2 मिनट में फूंक निकल जाती है। यार तुम 2 मिनट में लोगों की फूंकें निकाल रहे हो, हमारा तो ब्लास्ट ही कर दो, जान छूटे हमारी तो ख़त्म करो, ऐसे बिठाओ अपने सामने और पब्लिक के आगे एक्सपोज कर दो हमें मिर्ज़ा जी। गो अगर ये सब नहीं होता तो मतलब क्या है? चले, मिर्ज़ा जी कहते हैं मैंने तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी। अब बताओ, आप देखो ज़रा बात, हमें भाई कह रहे होते हैं ये तुम जो ना वो ऐसे जुमले कस देते हो मिर्ज़ा के ऊपर और ऐसे बात कर देते हो और फलाने, अजीब है हमारे भाई भी यार। भाई हम तो कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ा जी का अदब वाला पजामा हाथ से जाने ना दें, लेकिन मिर्ज़ा जी भी कहाँ मानने वाले हैं। सुनो ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कह रहे हैं लो मैंने तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी कि कभी मुनाजरा नहीं, आपने नहीं करना, इसका फ़ायदा नहीं होता। अभी ये शेख, मतलब देखो अगर हम शेख ज़ुबैर साहब को ना जानते होते ना, मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा जी रहते हो, मिर्ज़ा जी मार्स पे रहते होते, हम जुपिटर पे, और ज़ुबैर साहब अर्थ पे रहते होते, तो बात समझ में आती। कुछ बात नहीं समझ रहे हैं आप। यकीन करें कि ज़ुबैर साहब के साथ हमारा इस तरीके से बैठना हुआ जैसे हम आपस में भाई बैठे हुए हैं इस वक्त, ऐसे ज़ुबैर साहब के साथ बैठना हुआ। अब मेरी बात तवज्जो सुनो। और सोशल मीडिया पर ज़ुबैर साहब के, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के कामयाब मुनाजरे मौजूद हैं, कामयाब मुनाजरे। और जो शेख ज़ुबैर साहब को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह एक हकीकी आलिम थे जो खौफ खुदा रखने के अलावा दुनिया में किसी से भी नहीं डरते थे। लिहाजा वो अपनी शरीफुल नफ्सी व मुनकसिरुल मिजाजी के साथ ही दुनिया में जहां आप उसे मुनाजरे के लिए ले जाओ, अल्लाह का बंदा जाके वो मुनाजरा करता था और अल्लाह उसको इज्जत देता था। लुत्फ की बात यह है कि मिर्ज़ा कज़्ज़ाब, अब देखो फिर आप मुझे कह देते हैं यार तुम ऐसे बोल देते हो, ओ भाई इसीलिए बोल देते हैं, ये तो वो ज़मीनी हकायक है जो सोशल मीडिया पे मौजूद है। उसके बाद एक आदमी कहे मैंने शेख ज़ुबैर को तौबा करवाई, और ये क्या है फिर? वो मुनाजरे क्यों हैं सोशल मीडिया पर? शेख ज़ुबैर ने हटा क्यों नहीं दिया उन मुनाजरों को? इसीलिए तो मिर्ज़ा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। झूठ बोलता है मिर्ज़ा, धोखे देता है मिर्ज़ा, और हमें लोग कहते हैं ये मत बोला करो। सुनो जरा बात, कहते हैं कि वो जी मैं तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी, कभी मुनाजरा आपने नहीं करना है, इसका फ़ायदा नहीं होता।
अच्छा, मैं आपको बताऊँ, नहीं होता होगा फ़ायदा, लेकिन मिर्ज़ा जी जो खुद आपने कहा, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें सब भाई, लेकिन वो जो खुद आपने मिर्ज़ा जी जो कहा, मेरे पास बड़े बड़े राफ़ज़ी आते हैं, उनकी भूख निकल जाती है, ये तौबा के बाद का तो वाक़या है, क्योंकि शेख साहब का तो इंतकाल हो गया ज़माना। राफ़ज़ी तो आपके पास आ रहे हैं जिनकी भूखें निकल रही हैं आपकी वजह से, तो आपने तो नहीं की और हमारे सामने बैठ नहीं रहा। उन्हीं का मतलब कि कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी। कहते हैं मुझे बताएं जितने मुनाजरे हैं उसके एंड पर कहते हैं या अल्लाह मैं झूठा हूँ तो मुझे मौत आ जाए, और अगर वो झूठा है तो उसे मौत आ जाए। दुई ने मुर्दे दोनों ही ने, झूठे ने, पता नहीं मिर्ज़ा जी ने कहा, हमारे भाई ने शायद उसको चाइनीज़ में लिख दिया, मुबाहले के चैलेंज। अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आखिर में दोनों ही मुबाहले के चैलेंज दे रहे होते हैं, शायद इस तरह का कोई जुमला है, गलत हो जाए तो आप भाई माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, आप मिर्ज़ा साहब से कोई पूछे, मिर्ज़ा साहब हम आपको मुबाहले के लिए कहाँ कह रहे हैं? हाँ, आखिर के अंदर जो आप और आपके वो जो मुकल्लिदीन कह रहे होते ना, अल्लाह करे तुम दुआ करो तुम्हारा खात्मा मुआविया के साथ हो, हमारा अहले बैत के, तो मिर्ज़ा जी आखिर में आप वो कर लीजिएगा, हम तो आपके साथ उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप पहले हमसे मुनाजरा कर लें, आखिर में फिर ये झोलियां फैला लीजिएगा, हम आपके साथ इस दुआ पे भी आमीन कह देंगे, कोई मसला नहीं है। हम कह रहे हैं आप हमारे मुकाबले में वो सर्जन, वो मर्द मैदान बन जाओ ना, बात तो ये है। और देखें ज़रा, सुनिएगा ज़रा बात को, मोबाइल की हम बात करें, कहते हैं इसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ज़रा सुनिएगा बात को, मैं आपको बताऊं, ये बात आगे ले आने से पहले ना एक चीज़ आपको बताऊं, मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन भी वो मखलूक वाक़े हुए हैं, ये नहीं देखेंगे कि हमारे इमाम साहब ने, हमारे बाबा ने, मिर्ज़ा जी भी तो इनके बाबा हैं ना, सारी ज़िंदगी ना मैं बाबी, वो नहीं रट्टा, ना मैं बाबी ना मैं भाभी, वो जो विरद है, जहलमी मिर्ज़ाइयों का विरद है। सुनिएगा ज़रा बात, और उन्होंने बाबा बनाया सबसे पहले, किसको? मिर्ज़ा को। और सुनो ज़रा बात, मुनाज़रे को फिर, अच्छा वो क्या हम जवाब दे रहे हैं ना, तब वो ही नहीं देखेंगे हमारे बाबा जी भी कोई वो कुरान की आयतें या तौरात इंजील की इबारतें नहीं पढ़ रहे, बल्कि क्या वो अपने रट्टे मार रहे हैं। हमारे रट्टों का जवाब जब अपने वाले लफ्ज़ों से दे रहे होंगे ना, तो फिर नतीजे में कहोगा कहाँ कुरान की आयत कहाँ पढ़ी, हदीस कहाँ पढ़ी, जैसे कि वो तो जिब्राइल के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सुनो ज़रा बात, ये मेरे हाथ में सूरह नहल की आयत नंबर 125 है, बात सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसनति, और अच्छी नसीहतों के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन, और जब मुनाजरे की नौबत आ जाए तो सही तरीके से मुनाजरा करो। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 है, इसका सफ़ा नंबर 150 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाता है कि आप मखलूक इलाही को अल्लाह ताला की राह की तरफ बुलाएं हिकमत से। मुराद बकौल इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह, हिकमत से मुराद बकौल इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह कलामुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अच्छे वाज से मुराद जिसमें डर और धमकी भी हो कि लोग उससे नसीहत हासिल करें और अल्लाह के अज़ाब से बचाव तलब करें। हाँ, ये भी ख्याल रहे कि अगर किसी से मुनाजरे की ज़रूरत पड़ जाए तो वह नरमी और खुश लफ्ज़ी से हो, जैसे दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया आसन, कि अहले किताब से मुनाजरे मुजादले का बेहतरीन तरीका ही इख्तियार करो। मिर्ज़ा जी, मुनाजरे का अगर फ़ायदा नहीं होता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाजरा करने का कहा ही क्यों? और सुने ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी आपको बताएं, सूरह बकरा में आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अहले किताब के लिए, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा। सुनो भाई, तवज्जो से बात सुनो। और वो कहते हैं हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर ये कि यहूदी हो या नसरानी, यहूदी हो या ईसाई।
तिलका अमानियुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये उनकी अपनी मनचाही बातें हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए अगर से तुम अपने इस दावे में सच्चे हो इसकी दलील लेकर आओ। अब आप समझे जरा इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर अहले किताब के एक गलत अकीदे के ऊपर जब उनसे सामने कहा आप इनसे सामना करें, इनसे कहें इसकी दलील दें, तब मिर्ज़ा जी तुम बैठो उलमा के सामने उनसे दलील का मुतालबा करो, उलमा तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हारे इन बातिल नज़रियात के लिए दलील का मुतालबा करें, इसमें क्या गलत बात है। अच्छा जी, और सुनिएगा ज़रा बात को। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 258 के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया अलम तरा इलल लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही, क्या आपने नहीं देखा कि उस शख्स के बारे में कि जिसने झगड़ा किया इब्राहीम से, किस मामले में, अन अताहुल्लाहुल मुल्क, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत अता की थी। इस काला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युही व युमीत, कि जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब तो ज़िंदा करता है और मारता है, काला अना उही व उमीत, वह बादशाह कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। काला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिबी, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है, तू अगर रब है तो मगरिब से तुलू कर दे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो मबहूत होकर रह गया वो जिसने कुफ्र किया था, खामोश रह गया, सिट्टी गुम। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। मिर्ज़ा जी ये है मुनाजरे का फ़ायदा कि जो झुटलाने वाले हैं मबहूत होकर रह जाते हैं। और बात तो वही है ना, आप समझे मिर्ज़ा जी, कौन चाहता था आपसे मुनाजरा करना? माजरत के साथ मैंने अभी संजीदा भी ये बात अर्ज़ की थी, कैपेबिलिटी नहीं है आपके अंदर मुनाजरे की, कौन चाहेगा आपसे मुनाजरा करना? आप में सलाहियत ही नहीं है। लेकिन उलमा ने आपको शुरू दिन से ये बात कही थी कि बैठ जाओ हमारे साथ, जो तुम्हारे एतराज़ात हैं हम उसके जवाब दे देते हैं, तुम अपनी इस्लाह के लिए सुबह दोपहर शाम रात हमारे साथ बैठो। तुम्हारा तकब्बुर ही ख़त्म होकर नहीं दे रहा था। तुम उलमा को उलमा किराम कह रहे थे, तुम दुकानदार कह रहे थे, तुम दीन का रोटी रोज़ी खाने वाला कह रहे थे। वो लुत्फ़ की बात यह है, किसी को कुबूरी कह रहे थे, किसी को बिदती कह रहे थे, किसी को मुकल्लिद तो किसी को नासबी कह रहे थे। और हम तो मिर्ज़ा जी ये कहते हैं कि कम अज़ कम अब मिर्ज़ा जी अहले बैत से मोहब्बत निभाओ। तुम्हारी जगह हम होते, हमें कोई हकीकत में नासबी चैलेंज दे देता, हम उसकी नींदें हराम कर देते। अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम तो जाकर पड़ जाते उसके दरवाजे पे ही कि या तो हमें नासबी बना लो, या हमसे बैठ के समझ लो, या ये दुकानदारी बंद कर दो, या ये दुकानदारी अपनी ये बंद कर दो। आप समझो मिर्ज़ा जी, कल को तुम्हें मुझे जाके अहले बैत को मुंह दिखाना है, हमें तो तुमने नासबी करार दिया हुआ है, कम से कम तुम ही मुहब्बे अहले बैत बन के तुम ही सामना कर लो, उन नासबियों का कर लो जिनको तुमने नासबी कह रखा है। बहरहाल अच्छा जी, फिर उसके बाद एक आखिरी आपको दलील और बताता हूँ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 63 तक, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 63 तक। और मेरे भाई, हमारे आका, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 1 से लेके सूरह आल इमरान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 63 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले नजरान के पादरियों से जो मुनाजरा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 64 तक उसका जिक्र कर रखा। मिर्ज़ा जी, मुनाजरे का फ़ायदा देखना हो तो ये आयत पढ़ लो। क्या करते हो तुम, जब अहले बैत का जिक्र होता है तो आयत नंबर 63 पर पढ़ के आयत मुबाहिला बता के अपनी जान छुड़ा लेते हो मिर्ज़ा जी। और मिर्ज़ा जी, बकिया की 63 भी किसी दिन पढ़ के सुना दो तो लोग तुमसे कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अहले बातिल से सामना किया, तुम गार में बैठे हो झेलम वाली, जिसका नाम तुमने एकेडमी रखा हुआ है। अच्छा जी, कहते हैं कि और ये वो मेरे भाई कोई फ़ायदा नहीं, अगर तो इन मुनाजरों के एंड पे एक दूसरे की मान के उठें फिर तो हम कहें मुनाजरों के फ़ायदे हैं,
ये मुजादला होना चाहिए, मुनाजरे हैं ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हर एक बंदा अपने वो मकतब फ़िक्र का गोल कीपर बना होता है। अच्छा जी, अच्छा मिर्ज़ा जी देखें, समझे ज़रा बात। मुनाजरों के एंड में कोई भी मान के नहीं उठता बकौल मिर्ज़ा जी के, ठीक है, मिर्ज़ा जी नहीं उठता होगा मान, कोई मसला नहीं। मिर्ज़ा जी आप देखें ना सोशल मीडिया के ऊपर आप जो बताते थे बातें, लोग उसके भी तो जवाब देते ही है ना। अब बकौल आपके कि वो आपकी जो बात आप हक सच जो बयान कर रहे हैं, मानने वाले तो मानते हैं। अभी आप आगे ही कहेंगे क्या हमारा तो जो हमारी जो ऑडियंस है वो तो आवाम है, मौलवी तो मेरी ऑडियंस ही नहीं है। अभी आप आगे ही ये जुमले कहेंगे, तो आपको तो ये टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। ओ मौलवी माने ना माने, आप तो मुनाजरा करो, लाइव चला दो, पब्लिक को देखने दो। पब्लिक देखने वाली खुद समझेगी, पब्लिक देखने वाली को खुद अंदाजा हो जाएगा। ओहो, पब्लिक देखने वाली कहेगा हमारे इमाम, ओहो हमारे इमाम ने गजब ढा दिया, आज कमाल कर। मौलवी सिर्फ घुमा रहा है, मौलवी धोखेबाजी करे तू, खत्म। और इमाम सबसे आली मकाम। सुने जरा, कहते हैं हर एक बंदा अपने वो मकतब फ़िक्र का गोल कीपर बना होता है, और आप हिटर हैं। मिर्जा जी गोल कीपर बने तो आपको क्या टेंशन? हिटर तो हिट करता है, टेक्निक निभाता है, गोल कीपर को झांसा देता है और गेंद गोल में। क्या टेंशन मिर्जा जी, आओ मैदान में खेलो। अभी मेरे खेलने वाले जुमले से भाई नाराज ना हो, जब गोल कीपर बनाया मिर्जा जी ने तो कोई मिर्जा जी पे नाराज हुआ नहीं, हुआ ना। तो मिर्जा जी आओ हिट करो, कोई मसला ही नहीं। जब तुम इतने और देखो ना गौरतलब बात, इंजीनियर आप, बैक वक्त सर्जन आप, मुज्तहिद आप, बैक वक्त मुहक्किक आप, आइकन फिलबदी 10 घंटे बोल सकता हूं। जो आदमी फिलबदी 10 घंटे बोलने की सलाहियत रखने वाला आदमी अपने तई, हाँ वाले बात है, उर्दू बोलना ना आती हो उसे, पंजाबी मिक्स करके बोलता हो, अंग्रेजी के 4-6 लफ्ज का उस पर तड़का मार देता हो, शाजी सानू भी थोड़ी बहुत अरबी आंधी है, नहीं समझे कुछ बात। अच्छा जी, कहते हैं कि इसमें वाकया यानी आपने जो है ना, यानी कि मुनाजरे के आखिर में योग आपने जो है ना ये जो बात की है, कभी ऐसा हुआ है कि जी हाँ जी आपने जो है ना ये जो बात की है ना उसमें वाकया हमारा मसला गलत है, लेकिन इस मसले में आप गलत हैं, इस तरह की कभी कोई बात सुनी है किसी की? तो इन लोगों के साथ मुनाजरे करने का फ़ायदा हमें उम्मीद मेरे भाई सिर्फ अवाम उन्नास से है, जिनकी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। ठीक है जी, अवाम कौन सी वाली? मिर्जा जी वाली। सुनो जरा गौर से सुनना, मिर्जा जी ने फौरन कहा हमें उम्मीद तो सिर्फ अवाम उन्नास से है। यकीन करो ये रोना बाकी था मिर्जा जी का, ऐसा टिप टिप आंसू गिरते मिर्जा जी के फौरन। हमें तो बस उम्मीद अवाम उन्नास से, ये तो हमारी सुनेंगे नहीं। और भाई सुनो मेरी बात सुन, हमें तो उम्मीद सिर्फ अवाम उन्नास से जिनकी रोटी रोजी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, लेकिन मिर्जा जी भूल गए, वीडियो के इब्तिदा में बोल के आ चुके हैं आप, बतौर ख़ास अवाम उन्नास के लिए शाजी के जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे। वो कहते हैं इन बेचारों को, वो इतने लल्लू पंजू हैं कि इनको पता ही नहीं चलता सही और ज़ईफ़ क्या है। ये है तुम्हारी अवाम, जिसकी तुम ही तारुफ करके आ चुके हो कि तुम्हारी अवाम लल्लू पंजू अवाम है, जिसे सही और ज़ईफ़ का पता। बड़े ही यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहा के कह रहे हो कि अवाम की रोटी रोजी दीन से नहीं जुड़ी हुई, तो ये वही तो अवाम है जिसको पीछे तुम लल्लू पंजू कहकर आए हुए हो। और फिर मिर्जा जी कहते हैं तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुँचा। कमज़ोर मुसलमान कौन? अवाम, लल्लू पंजू अवाम, रोटी रोजी दीन से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन है कमज़ोर मुसलमान, जिसे आप डाउट्स देकर बेनिफिट। और अब उम्मीद मुझे किससे है? जिन्हें मैं डाउट्स देता हूँ, जिन्हें मैं डाउट्स देता हूँ, जो लल्लू पंजू हैं, जिनको मैंने फांसा हुआ है, जिनको मैं उलमा तक जाने नहीं देता, जिन्हें मैं किताबें खोलने नहीं देता, जिन्हें मैं इस्लाम 360 तक महदूद रखता हूँ, जिन्हें मैंने ये वाली एक वो दी हुई है जादू की छड़ी। हमें उम्मीद अवाम उन्नास, हाँ तो हम भी तो ये कह रहे हैं मिर्जा जी अवाम उन्नास उम्मीद है ना, मुनाजरा करो, लाइव चलाओ, अवाम उन्नास पूरी दुनिया देखे, अवाम देखो, अवाम। हिट दैट बॉल अर्न योर गोल। आप तो बॉल पे मारो
और अपने नताइज हासिल करो। भाई अवाम आपकी समझेगी, बात ख़त्म। आपकी वाली अवाम तो कह रहे आज हमारे इमाम ने मुनाजरा कर लिया, ख़त्म। यकीन कर, आपको मैं आज एक बात बताऊँ, मिर्ज़ा जेहलवी अपने पेशरू मिर्ज़ा कादियानी की गलती से सीख चुका है। मिर्ज़ा कादियानी ने जब उलमा से मुनाजरे और मुबाहले के मामला करने शुरू किए, उस दिन से मिर्ज़ा कादियानी अवाम में एक्सपोज होना और बेइज्जत होना शुरू हो गया था। मिर्ज़ा जेहलवी यानी मिर्ज़ा जेहलवी, ये वाला मिर्ज़ा पार्ट 2, इसको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि मिर्ज़ा कादियानी जब उलमा के सामने आ गया था, एक्सपोज हो गया था। मैं उलमा के सामने आ गया, मैंने मुनाजरेबाजी वाली कोई कोशिश कर ली तो मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा। यही वजह है कि ये वाला मिर्ज़ा कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता। उम्मीद मुझे सिर्फ अवामुन नास से है। सुनो जरा बात, अब देखना ये अब मिर्ज़ा जी रस्सियाँ फेंक रहे हैं। भाईजान थोड़ा औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे। अब मिर्ज़ा जी यहाँ से, अब मिर्ज़ा जी रस्सियाँ फेंक रहे हैं। और अब देखना ये कैसे मिर्ज़ा जी अब अपनी, मेरी ऑडियंस कौन है जिन्हें मैं रस्सियाँ साफ दिखाता हूँ। सुनो ज़रा बात, अगर एक शिया ज़ाकिर कह देना जुम्मे के खुतबे में कि ये सैयदना अली पर मुनबरों पर लानत करने के बानी माविया बिन अबी सुफियान हैं, तो तुम माविया के शिया ना बनो, अली के शिया बनो, उसने तो ख्वारिज के जनाजे भी पढ़ाए हैं, तो वो घर शहीद हुए बगैर नहीं जा सकता। जो ऐसा कहेगा तो मैं तो उसको शहीद ही कहूँगा ना, इतना जुर्रतमंद होगा। अगर कोई बरेलवी देवबंदी जुम्मा खुतबे में ये कह दे कि यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सारे मुरीद हो, उनको पीराने पीर मानते हो, उनकी नमाज तो रफ़ल के साथ थी, तो आप लोगों की नमाज शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली नमाज नहीं है, तो अपनी नमाज सही करो, तो बच जाएगा। हुन कहेंगे वह भी हो गया। अगर कोई हदीस जो है वो अपनी पब्लिक को ये बात बता दे कि नंगे सर नमाज पढ़ना जायज़ तो है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी तरीका सर ढाँप कर नमाज पढ़ने का ही है, और उसकी वो तरगीब दिलाए, हर दूसरे जुम्मे में सर ढाँपने की तरगीब दिला दे, तुसी तिकोबंदी की है, ठीक है। या इसी तरीके से ये हुसैन को सपोर्ट करें, यजीद को बागी कहना शुरू कर दे, देखे उसके साथ क्या बनती है। हम मिर्ज़ा जी के सामने बैठे होते ना, तो हम ऐसे ऐसे बैठे, ऐसे बैठ के पूरे सुनते सारा। उसके बाद कहते हैं हाँ लिस्ट खत्म हो गई, देखो कुछ और भी डाल दो, वो दे दो, टोकरी दे दो, यूटिलिटी स्टोर, सामान डालते जाए हम तुम्हारा सारा। शिया को ये कहते हैं, बरेलवी तुम्हें कुछ ना कहें, शिया को ये कहते हैं, अहले हदीस को ये कहते हैं, बरेलवी को ये कहते हैं, देवबंदी को कहते हैं। क्यों? हमारे मुन्ने ने कहा है, इसकी ये ख्वाहिशात है ये कि ये अमल कर लो। और जो खुद से कहा मुन्ने आप, तो मुन्ने कर मैं नहीं बैठूंगा। हमें तो जैसे सांप नजर आएंगी ना, कैसी घुमाई फौरन रस्सियां, शिया ये कह दे। लेकिन शिया के मामले में आपने एक चीज नोट की, शिया कहे तो कहे क्या, शिया ये ना कह दे कि हुसैन करबला के मैदान में, शिया सुन्नी रिवायतें सही सनद से साबित मुतवातिर रिवायतें, हुसैन करबला में बोल के चले गए, वसीयत करके चले गए, मेरी शहादत पे मातम नहीं करना, कपड़े नहीं फाड़ना, सर पर मट्टी नहीं डालना। कोई शिया जाकिर ऐसा कह दे, फिर देखो पब्लिक उसके साथ क्या कहती है। मिर्ज़ा जी ये रिवायतें जानते होंगे या नहीं? आयकन है, जानते होंगे ना। ये नहीं पढ़ी मिर्ज़ा जी ने कि कोई शिया जाकर ये बोलकर शहीद हो जावे, बोला नहीं, बोला ना। देखो जरा क्या मिर्ज़ा जी ने जादू की डंडी घुमाई है, जरा देखना। अगर एक शिया जाकिर कह दे ना जुम्मे के खुतबे में कि ये सैयदना अली पर मिंबरों पे लानत करने के बानी माविया बिन अबी सुफियान है, तो तुम माविया के शिया ना बनो, अली के शिया बनो, तो नारे हैदरी। मजलिस में से तो यही आवाज आएगी। कौन शिया ऑडियंस में से कौन आदमी ऐसा होगा जो कहेगा हमारे आलिम साहब ने कोई गलत बात की है? मिर्ज़ा जी तुम्हारी वाली तो बोल रहा है, वो गलती क्या उसकी? ये तो हम कहते हैं ना कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मिंबरों पर लानत करने के नाउज़ुबिल्लाह बानी माविया बिन अबी सुफियान नहीं है। ये तो हम कहते हैं ना। मिर्ज़ा जी हमें बोल देते ना, ये वाली पर्ची हमें भेज देते ना, मेरी ये ख्वाहिश है प्लीज़ पूरी कर दें। ये तो हमें भेजते ना आप, ये तो हम कहते हैं कि वो नहीं थे बानी। जिसके लिए जितनी तुमने जान लगाई अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने सबका जवाब दिया है। जो भाई डेली वीडियोस देखने वाले हैं हमारी, वो जानते हैं अच्छी तरीके से। कहते हैं
तो तुम माविया के शिया ना बनो, अली के शिया बनो, उसने तो खारिज के जनाजे पढ़ाए, तो वो घर शहीद हुए बगैर नहीं जा सकता। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर कहते हैं जो ऐसा कहेगा मैं तो उसको शहीद ही कहूँगा ना। मिर्ज़ा जी आप शहीद होने को तैयार नहीं हो ना, आप बाहर आ जाओ, अगर आपको शहादत का डरे को टेंशन क्या है। मतलब यकीन करें मिर्ज़ा जी, अगर आप हमारे साथ बाहर निकले तो हम तो आपसे ये वादा करते हैं, आपको अगर कोई गज़ंद पहुँचने लगेगी पहले हम अपने आप को आगे पेश करेंगे, इससे ज़्यादा क्या वादा कर सकते हैं। मोहब्बत करते हैं ना हम आपसे, अच्छी वाली। यकीन करें मिर्ज़ा साहब अगर औरत होते मैं इनके घर पर रिश्ता भेज देता, यकीन करें। कहते हैं तो अगर कोई बरेलवी देवबंदी जुम्मे खुतबों में ये कह दे कि यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सारे मुरीद हो, उनको पीराने पीर मानते हो, उनकी नमाज तो रफ़ल देने के साथ थी, तो आप लोगों की नमाज शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली नमाज तो नहीं है। मिर्ज़ा जी खौफ खुदा करो, समझने की बात है। बरेलवियों का भी तुमसे इख्तलाफ अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज पर नहीं है, बरेलवियों का भी तुमसे इख्तलाफ सहाबा के खिलाफ बकवास करने पर है। कहाँ ले जाते हो तुम बातों को, क्या तासुर देते हो तुम पब्लिक को कि सहाबा के खिलाफ होने वाले इख्तलाफ में क्या वाहिद दुनिया में अहले हदीस तुम्हारे मुखालिफ है? नहीं, बरेलवी भी तुमसे ये बुनियादी इख्तलाफ रखते हैं। हाँ, फिर वो रफली देने वगैरह वो तो दीगर चीज़ है। हमें तो रस्सियाँ ही नज़र आ रही है ना। कोशिश करो, पर्ची पे मंत्र पढ़ते जाओ, जंतर मंत्र पढ़ते जाओ, नीचे वाली लाइन तक कह रहे कि जी वो हम कहेंगे वहाँ भी हो गया। और अगर कोई हदीस जो है वो अपनी पब्लिक को ये बात बता दे कि नंगे सर नमाज पढ़ना जायज़ तो है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमूमी तरीका सर ढाँप कर ही पढ़ने का, और उसकी तरगीब दिला, हर दूसरे जुम्मे में सर ढाँपने की तरगीब दिला दे। तुसी तको बंदी की है, ठीक है, या इसी तरीके से अच्छा हर जुम्मे में इसकी तरगीब दिला। मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे तो इधर हमारी आंखों में आंखें डाल के देखो, फिर बोलो ये जुमला, हर जुम्मे क्या करना है, इसकी तरगीब दिलाएं। मैं करूं, मैं हर जुम्मे इस पे बात करूं, हाँ, फिर तुम बोलोगे हुसैन का जिक्र नहीं करते, अहले बैत का जिक्र नहीं करते, तुम्हारी पब्लिक बोलेगी कि तुम जो है जुम्मे के खुतबों में अहले बैत का जिक्र क्यों नहीं करते हो। मिर्ज़ा जी हम तुम्हारे खाने और दिखाने वाले दोनों दांतों को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो तुम्हारी पब्लिक है, जिसको जो भी चाहे दांत दिखा दो तुम मुस्कुरा के। हम तो तुम्हारे सारे दांत जानते हैं ना, तो तुम क्या चीज़ हो, ठीक है। यहाँ तो तुमने बड़े इत्मीनान से कह दिया ना हर जुम्मे खुतबे में तरगीब दिलाओ सर ढांपने की। अबे दिला तो दे, फिर कल को तुम में से कोई खड़ा होकर कहेगा अहले बैत का जिक्र नहीं करते हो, कभी तो कर लो, क्योंकि तुम फारिग नहीं होने देते ना। हमें अहले बैत का जिक्र तो जब करें जब तुम हमारे लिए दीगर मसले निकाल के ना लाओ। और सुनो, ये जितनी भी लिस्ट मिर्ज़ा जी ने पढ़ के सुनाई है ना, ये सारे मसले आखिर में घूम के पता है किसके पास आते हैं, अहले हदीस के पास। आखिर में हमारे उलमा को मिनबरों पे बताने पड़ रहे होते हैं मसले, ये समझाने पड़ रहे होते हैं, और फिर आखिर में मिर्ज़ा जी भी निकाल के दे देते हैं कुछ आइटम्स। ये लो जी मार्केट में मैं भी अपने आइटम चलाया हूँ, चाइना का माल, 3 महीने की गारंटी है, जब तक मेरी वीडियो वायरल ना हो। जहाँ मेरी वीडियो वायरल हुई तुम्हारे हाथों में पड़ी, मेरी मटकी बीच चौराहे पे फट जानी है। और चड्डी की मिसाल तो हम दे चुके हैं, जो जिस पे एक मुरीद बड़े नाराज़ हो गए, हम पर वीडियो भी बना दिए, ऑडियो। अच्छा जी, कहने लगे कि और सुने, ये सुने, लिस्ट के अंदर एक फेवरेट मिर्ज़ा जी कहते हैं या इसी तरीके से ये हुसैन को सपोर्ट करें, यजीद को बागी कहना शुरू कर दें, देखें उसके साथ क्या बनती है। मिर्ज़ा जी हम बोलते हैं हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। हुसैन को सपोर्ट करने का मतलब मिर्ज़ा जी क्या होता है? तुम्हारी कोई सियासी पार्टियां चल रही हैं क्या? इसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट नहीं करो, उसको सपोर्ट करो। अबे भाई हमारे सरों के ताज हैं। सुनो जरा बात, हुसैन का तुमने पहले नाम लिया, इसलिए हम पहले नाम लेकर कहते हैं हुसैन, हसन, अली, वरना हमारे यहाँ तरतीब तो इस तरह है, अली, हसन, हुसैन। लेकिन तुमने हुसैन का पहले नाम लिया तो हुसैन, हसन, अली, ये हमारे सरों के ताज हैं। ये कौन सी बात की है मिर्ज़ा जी? ये वो अपनी पब्लिक, वही बात है, अपनी पब्लिक को हमसे मुतनफ़िर करने के लिए तुमने ये बात कह दी कि जी हुसैन को सपोर्ट करें और जो है वो यजीद को बागी कहना शुरू कर दें। अब मिर्ज़ा जी ये लो तुम्हारे साथ मिलके गए, यजीद बागी, हुसैन को हमारी कुल्ली सपोर्ट। चलो अब क्या है, अब क्या है मिर्ज़ा जी? अब बैठोगे हमसे बात करने, चूड़ियाँ तो फिर भी तोड़ोगे ना तुम अपनी। कहते हैं ये जो जेहलम में कितनी अहले हदीसों की मस्जिदें, ये सारे मुहर्रम के जुम्मे जो है ना फ़ज़ाइल माविया पे पढ़ा रहे हैं ना। देखो अंदाज़ा करो, मुहर्रम के यार फ़ज़ाइल हुसैन की बारी कब आएगी? मुहर्रम में ही आनी थी ना।
हम फिर ऐसे बैठ जाते, हम कहते हैं क्या हुआ, हो गई बात खत्म हो गई। हाँ, वो बिदत वाला लेक्चर लगाना अपना। अबे मुहर्रम में ही क्यों फजाइल व मसाइब हुसैन का नाम आएगा? मुहर्रम में ही क्यों? क्या हुसैन और अहले बैत से रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हमारा रिश्ता सिर्फ मुहर्रम का है? बताइए। या हमारा उनसे रिश्ता पैदाइश से लेकर मैयत हो जाने तक का है कि हमारी मैयत उठे उस वक्त तक हमारा रिश्ता अहले बैत, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, बुजुर्गान मिल्लत के साथ है? क्या किसी भी अहले बैत की फजीलत बताने के लिए मुझे मुहर्रम का इंतजार करना पड़ेगा? लेकिन मिर्जा जी की राफसियत भी तो निकल के बाहर आनी थी ना कि फजाइल हो या मसाइब हुसैन जिक्र कब होने हैं? मुहर्रम में होने हैं ना यार। हम भी मुंह में टॉफी देके कहते क्यों? बच्चा 11 महीने कहां क्या करोगे? नासबी करते रहोगे। अजीब ही कौम है यार। फिर खुद ही आगे मसले का हल भी कर रहे हैं। देखो जरा, कह रहे हैं वो फजाइल मुआविया पर पढ़ा रहे हो, किसी और पर पढ़ा लो यार जी। उनके खिलाफ कितने जी उनके खिलाफ चूंकि बातें हो रही हैं इसलिए कर रहे हैं। अब कर दिया ना तुमने मसले का हल। क्या फजाइल मुआविया का बयान मुहर्रम में क्यों हो रहा है? कि लोग मुआविया के खिलाफ जबान दराजी कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, अभी आगे मिर्जा जी करेंगे, हम भी ये जुमला दोहराएंगे, लेकिन एक दफ़ा यहाँ भी कह के जा रहे हैं। मिर्जा जी तुम हमें मुहर्रम में निकाल के ला दो, तुम हमें ज़िलहज्जा में निकाल के ला दो, तुम हमें रमज़ान में, तुम इस्लामी 12 महीनों में से किसी भी महीने के किसी भी दिन में हमें वो आदमी निकाल के ला दो, वो अहले हदीसों में से निकाल दो, बरेलवियों में से, देवबंदियों में से, शियों में से, जहाँ से तुम्हारा दिल करे वहाँ से निकाल कर ला दो। तुम अफ्रीका में से निकाल के ला दो, तुम सुरंगों में घुस जाओ, तो ज़मीन की तह में चले जाओ, तुम आसमानों पे चले जाओ, तुम कहीं से हमें निकाल के लाओ वो आदमी जो बरसरे मिनबर या तहरीरात के अंदर या मुनाजरों के अंदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल का इनकार करे और आपके नाउज़ुबिल्लाह मसालिब बयान करे। मिर्ज़ा जी अगले दिन से तुम हमारी एक्टिविटी देख लेना, वरना जो चोर की सज़ा वो हमारी। अगले दिन से मिर्ज़ा जी हम तुम्हें तक छोड़ देंगे। कहने को तुमसे मोहब्बत है देखो, लेकिन तुम्हें छोड़ देंगे। और पहले हुब्बे अहले बैत की, यानी वो नहीं डामेबाजी नहीं, बेवजह के ढकोसले नहीं, क्योंकि अब आ गया वक्त, अब हम दिखाएंगे हुब्बे अहले बैत आपको। अब आपको करके दिखाएंगे सैयदना हुसैन का दिफा किस चीज़ को कहते हैं। लेकिन जब आपने खुद मिर्ज़ा जी अपनी ज़बान से कह दिया कि मुहर्रम आती हुआ क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर असहाब के ख़िलाफ़ बकवास होना शुरू हो गई, तो नतीजतन उनके मामले में उनके ऊपर होने वाले एतराज़ात के जवाबात में लाजमी बात है कि लोगों को उनके दिफा के अंदर ही खुतबात देना मजबूरी बन जाता है। वरना तो मिर्ज़ा जी हम तो ये बात कहते ही हैं कि मुहर्रम आते के साथ ही हमारे हों या तुम्हारे, सबके ही जो यानी कि आइम्मा हैं वो आइम्मा कम ज़ाकिरीन ज़्यादा नज़र आते। हर आदमी का मौजू ही ये बन चुका होता है कि वो फ़ज़ाइल या मसाइब अहले बैत बयान कर रहा होता है। तो ये तो वो बात है कि आप जो आपके अंधे बहरे लंगड़े लूले मुक़ल्लिदीन हैं उन्हें तो कहकर आप धोखा दे सकते हो, लेकिन जो एक साहिब नज़र आदमी है वो पूरे पाकिस्तान में वो ये बात किसी भी शहर किसी भी कस्बे में अहले हदीस की मसाजिद में जाकर पूछ सकता है। और आप देखें आगे मिर्ज़ा जी कहते हैं, तो हुसैन के खिलाफ आपके अंदर घुसे हुए जो लोग भौंक रहे हैं उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? आप है ना मिर्ज़ा जी, निकलो, आओ निकालो उनको, तुम्हारी तो नज़र में। तो मैंने तो कहा वो जो हुसैन के खिलाफ तुम्हारे अंदर जो लोग घुसे हुए हैं जो भौंक रहे हैं उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? मिर्ज़ा जी आप खड़े होंगे और आ जाओ मुझसे ताली मार लो, अपन दोनों चलते, तुम और मैं दोनों, बात दोनों भाई गले में हाथ, मैं तुम्हारे गले में तुम मेरे गले में हाथ डाले। आओ, जो अहले हदीस भी हुसैन के खिलाफ बकवास करता हुआ नजर आता है, सैयदना हुसैन के बारे में बकवास करता है, मिर्ज़ा जी तुम और मैं भाई आओ, हम करेंगे चल के बात। जो मिर्ज़ा जी हम तुम्हारा साथ ना दें, जो चोर का हाल वो हमारा, चलो शर्त यह है हुसैन के खिलाफ तुमने क्या कहा, जो जुमला तुमने कहा हमने तुम्हारा यानी जुमला लिख लिया है, अंडरलाइन कर लिया है,
तो हुसैन के खिलाफ आपके अंदर जो लोग घुसे हुए जो भौंक रहे हैं उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? मिर्जा जी आप खड़े होंगे, हमसे ताली मारे, चले दोनों भाई चलते हैं, घरों से निकाल के बात करेंगे उनसे। और मिर्जा जी अगर नहीं निकले आप बाहर, और मिर्जा जी आपने हमारे अंदर से वो बंदे निकाल के नहीं दिखाए, तो फिर जो चोर काल वो आपका होना तो शुरू हो गया। बाकी आगे देखते हैं। कहते हैं और फिर जाली जाली रिवायतें आधी आधी हदीसें बयान करते हैं और इस तरीके से तो हम मेरे भाई नहीं बैठते। हम ये कहते हैं एक तो है ना अच्छा, फिर जाली जाली रिवायतें आधी आधी हदीसें बयान करते हैं और इस तरीके से तो हम मेरे भाई नहीं बैठते। वो जाली जाली हदीसें आधी आधी हदीसें अगर पढ़ने तो फिर तो तू बैठना भाई, फिर तो बैठ। कैसा पकड़ेगा तू? ज़बरदस्त है। ये देखो इन्होंने पढ़ी, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को पूरी हदीस, इन्होंने आधी पढ़ी थी। क्या ज़बरदस्त काम हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, मिर्जा जी तो किसी तरह काबू ही नहीं आ रहे। कहने का हम ये कहते हैं एक तो है ना मुनाजरा, हमने मुनाजरे से बड़ा काम किया, हमने मुनाजरे से बड़ा काम किया, हमने मुनाजरे से बड़ा काम किया, हमने अपना मुकदमा लिख के दे दिया है। ये जो मेरी 72 हदीसें हैं, ये जो मेरी 72 हदीसें हैं, हदीसें किसकी होती हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मिर्जा जी जुमला कह रहे हैं ये जो मेरी 72 हदीसें, मिर्जा जी आपका जो ये मुकदमा है नहीं, हम अपने पास संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमने तो तहिया कर रखा है कि आपके इस मुकदमे के ऊपर पूरा जनाब इंशाल्लाह आपकी वीडियो का जवाब होते के साथ हमने आपका ये मुकदमा देखना है और आपको भी दिखाना है कि आपने ये मुकदमा क्या लिखा है। कहते हैं ये जो मेरी 72 हदीसें, मैं बार बार एना दे मुँह ते छापा लाना ए मैनू अगले दिन फ़ोन किया ए लाहौर तू, वो हमेशा से मेरे लेक्चर सुनता है। अच्छा मिर्जा जी ये कहना चाह रहे थे कि वो कोई यानी कि ना वो ये मैं बार बार दिखाता हूँ। अच्छा अब फिर मिर्जा जी कहते हैं वो मुझे लाहौर से एक बंदे ने फ़ोन किया था। अच्छा ये मुझे लाहौर से एक बंदे ने फ़ोन किया था, ये बिल्कुल वो वाली बात है, मैं नाम नहीं लूँगा। आप भाइयों को चेहरों पे आपके मुस्कुराहट आ जाएगी, सुनने वाले भी समझ जाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। ये मिर्जा जी जो ये यूँ कहते हैं ना, मुझे वहाँ से एक आलिम की कॉल आई थी, मुझे लाहौर से एक भाई की कॉल आई थी, मुझे फ़लाँ ने ईमेल किया था। और मिर्जा जी बाज़ दफ़ा तो एक आध नाम भी ले लेते हैं, लेकिन इलाका वगैरह बाकी चीज़ों के ऊपर मिर्जा जी बात नहीं करते। ये बिल्कुल सेम उस तरह की बात है कि एक बहुत बड़े वाले हज़रत साहब ने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब के मुकदमे में उन्होंने अपनी करामात लिखते हुए एक बात लिखी कि लांडी के एक भाई ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे बशारत हुई है। और इन्हीं पीर साहब का नाम लेके जो ये किताब लिख रहे थे, इन्हीं पीर साहब का नाम लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लांडी वाले उस भाई को कहने लगे कि तू जाके उसको, यानी ये पीर साहब जो किताब लिख रहे हैं, तू जाके उसको मेरा सलाम कहना और उसको कहना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की कब्र बोसी करे, कदम बोसी करे, यानी उनकी कब्र पे कदम बोसी करे। हमने वहां भी पहले तो पढ़ा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद हमने पढ़ा था ना नौमन तेल होगा ना राधाना चाहिए, ना लांडी वाला भाई होगा, ना नाम होगा, ना पता होगा, ना आप पूछ सकते हो, उसके बाद का तो पहले ही नहीं। इसी तरह लाहौर से एक भाई ने कॉल की, लाहौर वाला भाई ढूंढ लो ढूंढ लो, चलो कोई नहीं। कहते हैं ये वो हमेशा से मेरे लेक्चर सुनता है, ये वही है जिसने वज़ीराबाद वाला मेरा मसला खुरूज वाला लेक्चर, खिलाफत व मुलूकियत सही मसला खुरूज व फ़िक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है मसला 101 वज़ीराबाद की अहले हदीस मस्जिद में जो हुआ था, वज़ीराबाद की अहले हदीस मस्जिद में था। वज़ीराबाद हैदराबाद जितना है, वज़ीराबाद हैदराबाद जितना है, हैदराबाद में आपके 8 मस्जिदें अहले हदीस होंगी, अब वज़ीराबाद में 5 तो होंगी। ये बिल्कुल वो वज़ीराबाद वाली अहले हदीस की मस्जिद के अंदर हुआ था, नहीं समझे? हो सकता है उस ज़माने में जब मिर्ज़ा जी का पता नहीं लगा था ये हैं वो मुस्तकबिल के, और यह हो सकता है कि ये लांडी वाले भाई के घर की तरह का मसला हो, किसी लिए लांडी वाले भाई का घर का नहीं पता, उसी तरह से अहले हदीस मस्जिद का भी नहीं पता। लेकिन चलें, जिसमें जंग जमल, नहरवान, सुफ़ैन और दौरे माविया, सुलह हसन, ये सब कुछ, शहादत हुसैन, ये मैंने कवर किया था 2.25 घंटे में। उसने सारे लेक्चर देखे हैं। वो ये कि मैं हर लेक्चर में 72 हदीसें बताता हूँ, मैं हर लेक्चर में 72 हदीसें, यानी कि हर लेक्चर का मिर्ज़ा जी का रट्टा है 72 हदीसें, ठीक है। तो मैं हैं तो 150 रिवायत है, उसने कहीं पढ़ी, वो कहता है जी मेरी तो आंखें खुल गई हैं। मैंने कहा यार बड़ा अफसोस है मुझे कि आपकी आंखें, मैंने तो इतने अरसे से कह रहा हूँ पढ़ो खुदा के लिए, ये सारी नासबियत की जंग एक तरफ क्लियर कट आप विन कर लेंगे। यानी मिर्ज़ा जी मुनाजरा जीतने का फार्मूला दे रहे हैं, ये 72 हदीसें पढ़ लो, ये रट लो, ये लेके बैठो, सारी नासबियत की जंग एक तरफ क्लियर कट
आप इनके ऊपर ये फेंक दें पंफलेट एटम बॉम्ब। आगे मिर्जा जी बता रहे हैं एटम बॉम्ब जब गिर जाता है ना, जंग खत्म हो जाती है। अमेरिका ने वन साइडेड जंग जीती। मिर्जा जी फार्मूला बता रहे हैं, जैसे आप ये पढ़ोगे वन साइडेड जंग जीतोगे नाज़ियत के मुकाबले में। और जब ऑथर पढ़े तो जब इस पंफलेट का ऑथर पढ़े तो मिर्जा जी कहते हैं ना, मैंने अरबी में लिखा था, अंग्रेजी में इंडिया वाले वसीम भाई ने तर्जुमा करवाया हज़ारों रुपए खर्च करके। फिर उर्दू में भी किसी भाई ने तर्जुमा किया था, जो वो नाम उसका मिर्जा जी आने नहीं देना चाहते। समझ रहे हैं बात को? मिर्जा जी ने ये लिखा किसमें? अरबी में। और मिर्जा जी खुद ये एटम बॉम्ब लेके बैठ जाए तो मिर्जा जी को पता है हम उसकी डिबरी बना के चुर। पिछले दिन एक भाई ने बताया मुझे, सुरुली कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सुरुली। ये मिर्जा जी जिसको अपना एटम बॉम्ब कह रहे हैं, ये क्या है हमारे लिए? सुरुली। लेके बैठो ना मिर्जा जी हमारे सामने अपनी सुरुली। वन साइडेड जंग जीतेंगे आप, ऐसी जितवाएंगे हम आपको जंग। बात छोड़ दो आप। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? अच्छा जी, वक्त कुछ ज़्यादा हो गया, बाकी हम यहीं से शुरू करेंगे। बस एक आखिरी जुमला पढ़ के बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों को ये हदीसें दें, आप लोगों को ये हदीसें दें। हमने अपना मुकदमा लिख के इनको दे दिया है। मुनाजरा क्यों करते हैं? ये सिर्फ ये करें शाह जी। अच्छा, हम ये सिर्फ ये करते हैं, हम ये सिर्फ, सुनिए ज़रा बात, हम ये सिर्फ ये करते हैं। यहाँ क्या लिखा है सबसे ऊपर? फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीखी रिवायात के फितरों से बचने वालों के लिए। अभी मिर्ज़ा जी मैं ये पंफलेट लेके आपका बैठ जाऊँ किसी नाज़बी के आगे बकौल आपके, और जैसे मैं उस नाज़बी के आगे लेकर बैठा और उस नाज़बी ने मुझसे ज़्यादा नहीं, इसके अंदर मौजूद सिर्फ़ और सिर्फ ये सफ़ा नंबर 24 पे ये नोट सैयदना हसन की सुलह की शराइत वाला जो मामला है, ये कैमरे में आ गया, ये जो शराइत वाला मामला है, अगर सिर्फ उसने ये कह दिया कि आपने इसी पंफलेट के ऊपर लिख रखा है कि झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीखी रिवायात के फितनों से बचने के लिए, और जो ये सुलह हसन की शराइत आपने जिक्र की ये बेसनद है, तो मिर्जा जी ये तो एटम बॉम्ब मेरे अपने ऊपर फट जाएगा और बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी फटा। अर्ज करने का मतलब यहाँ पर यह है, ये कंटिन्यू रहेगा अभी कि मिर्जा जी मुनाजरा क्यों नहीं करते। ये मिर्जा जी ने लिस्ट भी निकाल दी है ना। मैं फिर अपनी एक जुमले में बात निपटा दूँ। हमसे मेरी मुराद अहले सुन्नत के उलमा मिर्ज़ा जी से मुनाजरा नहीं करना चाहते। क्यों? कि मिर्ज़ा जी का कैलेबर नहीं है, मिर्ज़ा जी की वो इल्मी हैसियत नहीं है। ये हम किसी तकब्बुर, घमंड, गुरूर की बुनियाद पे नहीं कह रहे, ये किसी धौंस बदमाशी की बुनियाद पे नहीं कह रहे। ये हम सिर्फ इस बुनियाद पे बात कह रहे हैं कि मिर्ज़ा जी खुद से भी अपनी इल्मी सलाहियत के गवाह हैं। अरबी मिर्ज़ा जी को नहीं आती, इसी वीडियो में मिर्ज़ा जी एतराफ़ कर चुके हैं। सही व ज़ईफ़ के मामले में मिर्ज़ा जी शेख ज़ुबैर, शेख नासरुद्दीन अलबानी की अंधी तकलीद करते हैं। मिर्ज़ा जी तर्जुमे के मामले में वहीदुज़्ज़मा का तर्जुमा उठाते हैं या इसका उसके तर्जुमे के ऊपर चलते हैं। मिर्ज़ा जी को दीन के उसूलियात के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुनाज़रों में इस चीज़ का जानने वाला बंदा ही चलता है। मिर्ज़ा जी को उलमा ने ये बात कही थी कि हमारे साथ बैठें, आपकी जो अश्कालात हैं हम उसके जवाबात देंगे। और जबकि शेख अबू याह्या नूरपुरी तो सिर्फ मिर्ज़ा जी के दरवाजे तक पहुंच के सिर्फ इस नियत से कि आप हमें अंदर आने दें, आप हमें सिर्फ बैठकर अपना लेक्चर सुनने दें, मिर्ज़ा जी उसके लिए राज़ी नहीं हुए थे। तो मैं मिर्ज़ा जी को नहीं, मिर्ज़ा जी के सुनने वालों को ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, खुदारा इस बात को अकेले में बैठकर समझें, सोचें। आखिर मिर्ज़ा साहब क्यों उलमा से डरते हैं? आखिर मिर्ज़ा साहब उलमा का सामना करने को क्यों तैयार नहीं है?
आखिर यही सब चीज़ें जिनको लेके मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं जो बयान कर रहा हूँ वो हक़ है, मिर्ज़ा साहब उलमा तक इसे लेके क्यों नहीं जाते हैं। और आखिर में मैं अपनी बात फिर दोहराऊँगा, जब मिर्ज़ा साहब कहते हैं नासबी नासबी नासबी, मैं अब मिर्ज़ा साहब को मुखातिब करके ये बात कह रहा हूँ, मिर्ज़ा साहब तुम अगर इस हालत के अंदर मर गए, कल क़यामत के दिन तुम अहले बैत को जाके क्या मुंह दिखाओगे कि बकौल तुम्हारे दुनिया में नासबी दंदनाते फिर रहे थे। और मिर्ज़ा जी अपनी इस अकेडमी से बाहर निकल के उन नासबियों से मुनाजरा कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मिर्ज़ा जी, मुझे साथ ले लो, हम दोनों जाकर उन नासबियों से मुनाजरा करेंगे, तुम इसी नाम पर बाहर निकलो। और मिर्ज़ा जी अगर तुम इन नासबियों का सामना करने के लिए भी अगर बाहर नहीं आते तो ये इस बात की दलील है मिर्ज़ा जी तुम सिर्फ़ लोगों को गुमराह करने के लिए बैठे हो। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात की पैरवी करने की तौफीक दे, हक़ बयान करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला राफ़ज़ियत और नासबियत के फ़ितनों से महफूज रखे और अल्लाह ताला जब भी इस दुनिया से उठाए साहबा और अहले बैत की मोहब्बत दिल में हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।